चलो देखो concept of electrophilic addition, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हम लोग शॉर्ट फॉर्म में AE लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल होता है जो अटैकिंग एजेंट की तरह काम करता है। इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल आपको याद होगा, स्टार्टिंग में बताया गया। देखो जब हम लोग है ना एल्कीन ले, खास तौर पे ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एल्कीन के ऊपर काम करता है, तो आप समझ ही पा रहे हैं कि जो आप सेक्शन पढ़ रहे हैं उसी पे ये खास काम करेगा। 90% रिएक्शन यही मिलना, किसी को पढ़ लेते भाई 10% के लिए ज्यादा परेशान मत हो ना, बीच बीच में कहीं आते रहेगा बताते जाएंगे, ठीक है। लेकिन 90% यही पर जब हम लोग इसको रिएक्ट कराते हैं AB के साथ, A पे मान लो प्लस है, B पे मान लो माइनस है, A पे मान लो प्लस है, B पे मान लो माइनस है। जैसे HCl तो H पे प्लस Cl पे माइनस, H2O H पे प्लस OH पे माइनस, H2SO4 H पे प्लस HSO4 माइनस, करेक्ट है। तो ऐसा बहुत सारा रिएजेंट है, कुछ तो हम एग्जांपल लास्ट में दिए भी हैं आपको रिएक्शन। होता क्या है इधर जो ग्रुप्स मौजूद है दैट विल डिसाइड कि ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा। एक तरफ इलेक्ट्रॉन गया, पहला बात कहां ध्यान रखना होगा, इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, और उसका डिसीजन कौन लेगा, जो यहाँ पे ग्रुप्स है, ठीक है। तो पहला ध्यान आपको यहाँ देखना होगा कि इलेक्ट्रॉन जाएगा किधर। बार-बार ऐसा क्यों स्ट्रेस कर रहे हैं, आपको देखना पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रॉन पुशिंग है वो कौन बड़ा है, कौन खींचेगा, कहां ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, ये सब ध्यान रख के इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग कराओ। अब मान लो जैसे C पे आ गया माइनस, तो क्या ये A का प्लस इससे जाके जुड़ेगा? यस सर। A का प्लस इससे जुड़ा, क्या आप A को बोल सकते हो इलेक्ट्रोफाइल? यस सर। तो हम लोग इस स्टेप को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। ये इलेक्ट्रोफाइल इसके अटैक किया, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। अब देखो जब ये इलेक्ट्रोफाइल इसके साथ जुड़ जाएगा, ये है हमारे पास स्लोवेस्ट स्टेप, क्या इसको बोलते हैं रेट डिटरमाइंड स्टेप, ठीक है। तो हमारे पास बनेगा जो, उसको थोड़ा देखिए और आप लोग सबको ही पहचानिए, क्या ठीक हो ना। क्या हमारे इस C पे प्लस बचेगा, बोलो सही है? यस सर। ये यहाँ आ गया, जहां डाउट होगा बोलते जाना, ऑनलाइन ऑफलाइन आपको जहां डाउट होगा भूलिएगा, नहीं तो पता चला ना कि इतना बड़ा मैकेनिज्म अभी आप हाथ डाले हैं कि कम से कम 10 से 12 रिएक्शंस ही टच करेगा एक साथ। तो 10-12 रिएक्शन में तो मैकेनिज्म नहीं बताएंगे, एक बार में सब बताएंगे, ठीक है। तो आपके पास ए बी ऐसे करके चला, ये कार्बोकेटायन बन गया एज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट, कार्बोकेटायन एज रिएक्शन इंटरमीडिएट, करेक्ट। अब सुनना ध्यान से, कार्बोकेटायन अगर रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाना तो यहां से आप दो चीज दिमाग में रखिएगा। कोई भी रिएक्शन मैकेनिज्म में अगर कार्बोकेटायन बनता है एज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट, आपको अगर याद है तो इवन एलिमिनेशन में भी बना, तो आपको उस केस में ये ध्यान रखना पड़ता है कि कार्बोकेटायन में जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड का मतलब है ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर, सही है। तो ट्रायंगुलर प्लेनर का मतलब यहां से स्टार्ट होता है स्टीरियोकेमिस्ट्री। सर स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या बोल रहे हैं सर, अभी हम दिखा रहे हैं। और दूसरा जो स्टार्ट होता है, जो मे भी प्रेजेंट हो नहीं भी हो, वो होता है रीअरेंजमेंट, ठीक है। एक कार्बोकेटायन है तो ये रीअरेंज कर सकता है। हम यहाँ लिख रहे हैं मे रीअरेंज, अच्छा मे क्यों वर्ड लग गया, कर भी सकता नहीं भी कर सकता, पहले ही से 3 डिग्री बना हुआ है और कोई पॉसिबिलिटी आगे का है नहीं, तो 3 डिग्री रहे। अब पहले से 1 डिग्री बना है, लेकिन पॉसिबिलिटी है हाइड्राइड से मिथाइल से फिनाइल से कुछ ऐसा करके अपने आप को 3 डिग्री बदलने का, करेगा तो मे रीअरेंज बनेगा। फिर से कार्बोकेटायन हम वैसे ही दिखा देते हैं, सेम ही तो बनेगा। हाँ अभी हम लिख दे रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में तो बदलेगा ना, ठीक है। अब आप यहाँ के ऊपर आप इस पे अटैक कराइए B- का, यू गेट प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। पता है जो आप प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकते हैं उसमें B उसी साइड जा सकता है जिस साइड A है, या फिर B उस साइड जा सकता है जो A के अपोजिट में है। नहीं सर एकदम नहीं समझे, ठीक है ना।
यहाँ उसका कारण है। देखो जो कार्बोकेटायन बना है वो है ट्रायंगुलर प्लेनर। अभी आप यहाँ लिखे स्टीरियोकेमिस्ट्री, आप देखिए उसका समझिएगा बहुत ध्यान से। हम इसके ऊपर B माइनस का अटैक करा, जब ये ट्रायंगुलर प्लेनर है तो B माइनस नीचे से भी आकर अटैक कर सकता है, प्लेनर है ना, और ऊपर से भी आकर अटैक कर सकता है, करेक्ट है। अगर ये B माइनस नीचे से आके अटैक किया, मान लो हम इसको A पाथ दिखाए हैं, तो ये बना, इसको कहते हैं सीन एडिशन। क्या बोलते हैं? सीन एडिशन। नाम का मतलब समझ गया, सीन का मतलब हो गया A और B एक साइड, और अगर ये B माइनस ऊपर से आके अटैक किया, मान लो B पाथ, तो इसको कहते हैं एंटी एडिशन। समझ में आया एंटी एडिशन? तो यहाँ पे जो एडिशन हो रहा है एल्कीन के ऊपर A और B, तुम अगर स्टेप वाइज स्टेप देखो तो फर्स्ट स्टेप में A का एडिशन हुआ तो सेकंड स्टेप में B भी आया है, मतलब A और B दोनों आता है। लेकिन शुरुआती अटैक इलेक्ट्रोफाइल का है, इसीलिए इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ऐड करता है तो बनता है कार्बोकेटायन एज रिएक्शन इंटरमीडिएट, और फिर ये कार्बोकेटायन पे रिएक्टमेंट होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा नहीं होगा। स्टीरियोकेमिस्ट्री को फॉलो अप करें तो सीन एडिशन और एंटी एडिशन करके दो तरह का प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। सीन एडिशन और एंटी एडिशन करके दो तरह का प्रोडक्ट बनता है। सर अब क्या करेंगे, हर जगह हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म में नहीं, अब हम आपको ये बताते चलेंगे कि यहाँ सीन एडिशन हो रहा है या एंटी एडिशन हो रहा है, यहाँ दोनों हो रहा है, कभी कभी दोनों होगा, कभी कभी केवल एक होगा। जब एक होगा तो उस समय या तो सीन होगा या एंटी होगा, तो ये सब आपको बताते चला जाएगा, मैकेनिज्म भी है इसके सब कुछ, ठीक है। अब यहाँ इस पूरे रिएक्शन का एनर्जी लेवल डायग्राम समझिए, हम आपको एनर्जी लेवल डायग्राम दिखा रहे हैं, ध्यान से। एनर्जी इधर है, प्रोग्रेस। सबसे पहले है आपके पास एल्कीन, एल्कीन प्लस एडी, ओके, ये मिला, टीएस बना, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट के बाद यहाँ आया, ये बताओ क्या बना, रिएक्शन, कार्बोकेटायन बना, करेक्ट ना, रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन, ठीक है। इस कार्बोकेटायन के बाद अगर रीअरेंजमेंट हुआ तब तो एक बार आओ, और अगर रीअरेंजमेंट नहीं हुआ तो सीधा प्रोडक्ट। समझ में आया क्या? इस ये जो एनर्जी लेवल हम डायग्राम बना के आपसे बात कर रहे हैं, इसमें रीअरेंजमेंट है या नहीं? नहीं है। इसमें केवल रिएक्शन इंटरमीडिएट है, कार्बोकेटायन है, इसमें कोई भी अरेंजमेंट नहीं है। ये एल्कीन एडी है और ये आपका प्रोडक्ट है, ये आपका प्रोडक्ट है, मे बी सीन एडिशन, मे बी एंटी एडिशन, जो चाहो यहाँ, करेक्ट। अगर हमको रिएक्शन इंटरमीडिएट का रीअरेंजमेंट दिखाना होता तो यहाँ एक बार ये चीज और ऐसे होता, करेक्ट। तो ये सब चीज आप पहले से पढ़ रखे हैं तो उसको दिमाग में रखिएगा। स्लोवेस्ट स्टेट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेट। अच्छा, कैसे हम लोगों को पता चलता है कि फर्स्ट स्टेप स्लोवेस्ट? क्या कोई वहां बैठ के देख रहा है कि फर्स्ट स्टेप में कौन हिस्सा ले रहा है, क्या ले रहा है, स्लो हो रहा, फास्ट हो रहा? नहीं, आप बनाते उसका एनर्जी लेवल, आप उसके एनर्जी के लेवल को देखते हैं। फर्स्ट लेवल में, फर्स्ट स्टेप में रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी इज मच हायर कंपैरिजन टू सेकंड। तो अगर फर्स्ट केस में रिएक्शन होने के लिए एनर्जी का ज्यादा जरूरत है तो वो रिएक्शन स्लो होगा कंपैरिजन टू अदर, और जो स्लो होगा वही रेट को डिसाइड करेगा। एक दिन हम लोग यहाँ पे कंपनी एस्टैब्लिश करके पेन बनाया था, याद आ रहा? तो ऐसी चीजें चलती है। अच्छा देख लो, अभी बोर्ड पे देख लो, कहीं किसी को डाउट? हाँ बोलो। एनर्जी वाला सर अभी हम बोले ना कि फर्स्ट स्टेप में रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, इसलिए रिएक्शन को फर्स्ट स्टेप में ज्यादा एनर्जी चाहिए, स्लो होगा। सेकेंड स्टेप में कम एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, फास्ट होगा। सेकेंड स्टेप इज फास्ट। सेकेंड स्टेप कौन? ये वाला सेकेंड स्टेप, ये फास्ट, ठीक है, फास्ट। यहाँ से प्रोडक्ट बना, हम इसको दिखा नहीं पाए, एरो से समझ गए ना, एक बार और दिखा, ये वाला क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ इस फ्लो चार्ट में कहीं किसी को इशू नहीं? सुनिएगा ध्यान से, हर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म इसको फॉलो नहीं करता, पहले पढ़ाना है फिर काटना, ठीक है। हर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इस मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करता।
इसके अलावा एक और मैकेनिज्म है जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में चलता है और उसमें बनता है बीच में कन्वेंशनल कार्बोकेटायन से हटके। हम लोग कार्बोकेटायन में भी दो नाम, एक होता है कन्वेंशनल कार्बोकेटायन, एक होता है नॉन कन्वेंशनल कार्बोकेटायन। वरना हम लोग तो जानते हैं 1 नेगेटिव 2 नेगेटिव 3 एलाइलिक फिनाइलिक फिनाइलिक एंड सो ऑन। ठीक है, एक होता है कन्वेंशनल कार्बोकेटायन, एक होता है नॉन कन्वेंशनल कार्बोकेटायन। क्या उधर आवाज आ रही है मेरी? गुड। तो ऐसे केस में कन्वेंशनल कौन और नॉन कन्वेंशनल कौन? कन्वेंशनल इस वर्ड का मतलब क्या होता है? वो सबको जानता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा? कन्वेंशन। बदल में प्राचीन युग में ही अगर लिखा जाता कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज प्लस होगा तो हम लोग प्लस पढ़ते हैं, ये कन्वेंशन। कार्बोकेटायन किसी को भी बोलिएगा वो यही समझेगा। लेकिन एक और कार्बोकेटायन होता है जिसको लोग कहते हैं नॉन कन्वेंशनल कार्बोकेटायन, वो एक्चुअली साइक्लिक फॉर्म में होता है और कुछ खास रिएक्शन उसी के बदौलत चलता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीन को चेंज कर देंगे आपका हम। याद करना पड़ता है। तो जिंदगी का मूल जिसको आप याद करते हैं ना, जिसको आप याद करना कहते हैं, उसको साइंस क्या बोलती है सुनते रहिएगा, आप नोट भी करते रहिए। ठीक है, जिसको आप याद करना कहते हैं उसको साइंस कहता है एब्जॉर्प्शन इन माइंड। फर्स्ट डे किसी के घर में, तो मान लो जैसे तुम पहला दिन आया श्रीवास्तव क्लास, ठीक है, लाइफ में कोई भी छोटा से छोटा घटना उठा लीजिए आप फर्स्ट डे आए ना श्रीवास्तव क्लासेस आए पढ़ने, तो आपको कोई लाया छोड़ दिया, ठीक है, तो आप क्या किए? रास्ता याद किए, यहाँ दाएं मुड़ना है, वहां बाएं मुड़ना है, यहाँ ऑटो पकड़ना है, यही करना है, समझे नहीं? याद किया। यहाँ दाएं नहीं क्यों मुड़ना है? सब अरे वही है, ये तो जाएगा दाहिने तो बाएं जाएगा, ठीक है, समझे? याद कर लिया। फिर हम लोग यार बचपन में ककर भी सीखे, याद है? ABCD सीखे, याद है? बस तो इनबिल्ट बच्चा से लेके बड़ा, कोई बच्चा तो थोड़े दिन में ना किसी को पहचान जाता है और उसको पापा पापा बोलते हैं। एक्चुअली क्या, अरे सही बोल, पापा को पापा से बोले। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? जब भी उसको घर वाला दिखाएगा ना उसके पापा को, बोले पापा क्या, ठीक है, हाँ पापा पापा, तो उसको पहचान में आ गया, ये आदमी है इसका नाम पापा है। ठीक है, कोई और दिखा, बोले चच्चा, ठीक है, बहुत समझ गया इसका नाम चच्चा। जब देखेगा बात समझ, तो यही
यही मैकेनिज्म है, यही साइकोलॉजी, ठीक है, यही साइकोलॉजी। अब हमारे मास्टर साहब या हम बचपन में जहां भी गए पहली बार हमको ये चीज दिखा बोले तो चौक है, दिमाग पड़ गया। अब कुछ चीजें इतनी आसान होती हैं कि हम लोग उसको तुरंत याद कर लेते हैं, तो हम लोग इस मैकेनिज्म पे कभी ध्यान नहीं देते। और कुछ चीजें ऐसी होती, देखो आज पूरे 2 घंटा के क्लास में केवल ये वाला पढ़ाई होता है, तुमको याद करने की जरूरत नहीं पता है, खाली ये वो चीज समझे। तो उसके लिए हम लोगों का 12 वाला एग्जाम 2025 एक दिन में खाई जाएगा, फिर अगला दिन खाली स्टील का, फिर उसका अगला क्लास में देखो ये तो ऐसे 2025 का कोर्स क्या ठीक है। तो थोड़ा आप लोग प्रेशर में रहते हैं, ये भी देखना होगा, ये भी देखना होगा, तो इसका एक फंड है, छोड़ो बोले तो इनको घर जाकर रख लेंगे, ठीक है, रखना पड़ता है, चलेगा सिचुएशन हो गया उधर। अब देखो एक नया काम आ गया, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल कार्बोकेटायन। इतना दिन तक इतना मेहनत से मिथाइल इथाइल प्रोपाइल याद किए, अभी एक दो और है ध्यान। AE reaction through formation of non-conventional cyclic कार्बोकेटायन, non-conventional cyclic कार्बोकेटायन, यहाँ साइक्लिक के फॉर्म में कार्बोकेटायन बनता है। हम यहाँ पे एक रिएक्शन ही ले लेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई क्वेश्चन रहेगा। Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 लोगे ना, तो प्रोडक्ट के तौर पे यही बनेगा। सर यही बनेगा मतलब क्या इसका C नहीं बनेगा? नहीं, C नहीं बनेगा, इसमें खाली NT बनेगा, ठीक है। आए मैकेनिज्म देखो, अब हम तुमसे बोल दें झूठ कि हम सब समझ के बैठे, हम सब रट के तो हमको पता ब्रोमीन लेंगे ये चले। अच्छा ये कैसे है? हाँ रटा हो बात, ऐसा नहीं कि फर्स्ट साल में लिख रहे थे तो कुछ गलती किए थे, नहीं ठीक है। हाँ बस ये कि इम्प्रूवमेंट हुआ है, चीजें बहुत ज्यादा ऐड हो गई हैं। हाँ अब कॉपी से बढ़ के कुछ होता नहीं है, कॉपी बहुत, ठीक है। देखो इसको तुम Br और Br के साथ मिलाओ। Br के अंदर कॉन्सेप्ट ये है कि खुद में उसमें कोई डायपोल नहीं है, कोई प्लस माइनस नहीं है, ठीक है। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन एक तरफ शिफ्ट होगा ना, जब ये इलेक्ट्रॉन एक तरफ शिफ्ट होगा तो जहां माइनस है वहां इन्फ्लुएंस की वजह से ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूर चला जाएगा, तो एक ब्रोमीन पे प्लस और एक ब्रोमीन पे माइनस आएगा। ये समझे हम क्या बोलते हैं? हाँ बिल्कुल, इसीलिए बोल ध्यान रखो। देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया, तब तक इधर कुछ हड़कंप नहीं मच जाता, जैसे था कूल था, सब आराम से था। लेकिन जैसे ही इधर गया माइनस हुआ, इलेक्ट्रॉन को धकेल, इलेक्ट्रॉन जहां धकेला इधर हो गया माइनस, इधर हो गया प्लस, तो अभी प्लस को चाहो नहीं चाहो आना पड़ेगा। तो आपके पास बनता है इस तरह का एक इंटरमीडिएट, ध्यान से देखिए, इस तरह का एक इंटरमीडिएट। ये ब्रोमीन यहाँ पे एक साइक्लिक इंटरमीडिएट है और इससे एक दूसरा ब्रोमीन जुड़ा हुआ भी है एट द सेम टाइम। दिस इज कॉल्ड ब्रोक्स हैलोनियम आयन, हम लोग इसको कहते हैं। अभी बोलोगे ब्रोमोनियम आयन साइकिल। जिस साइड में ये ब्रोमीन है, दूसरा ब्रोमीन इधर से आ नहीं सकता। जब ये ब्रोमीन धीरे धीरे अलग हो गया, ठीक है। अब जब आप इस ब्रोमीन के ऊपर दूसरे Br माइनस को अटैक कराइएगा, चलिए जहां बोलेगा वहां भेज दे। बोलिए कहां भेज दे इसको?
में भेजते हैं। जब तुम इसको लेफ्ट में भेजोगे ये ब्रोमीन धीरे से बॉन्ड तोड़ के अपने साथ लेकर आएगा। सर कैसा बॉन्ड है सर? तो दोनों कार्बन के बीच में नेगेटिव टू इधर बॉन्ड है। अरे हाँ। अच्छा देखो अब अगर हम इसको सेटिस्फाई करना चाहते हैं, किसको भी सेटिस्फाई करें, तो आपका हम बहुमूल्य 5 मिनट खर्च करते हैं। अब कोर्स जाएगा 2026। हाँ कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पाई चलो ठीक है, पाई बटे 0। अब आप इसके साथ है ना Br प्लस और Br माइनस रखते हैं, तो ई ब्रोमीन यहाँ है। हम लोग क्या करते हैं, एक जगह उसको ले जाके बना देते हैं, बांध देते हैं, ठीक है। यहाँ बदलना नहीं, यहाँ एक्चुअली क्या इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, उस क्लाउड के साथ एक प्लस आ गया, तो लगभग तुमको ऐसा दिखेगा, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, उसके साथ ब्रोमीन का प्लस एक तरह से जुड़ा हुआ है। ठीक है तो ये चीज है। अब देखो इसके बाद Br माइनस को तुम दो चांस अटैक करने का, तो उस साइड से तो जा ही नहीं सकता जिधर पहले से दिया है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड नीचे जाएगा, बगल ऊपर से ही जाएगा। तो जब भी ये ऊपर से गया, मान लो ये ऊपर से ऐसे गया, इधर जाके अटैक किया, तो ये ब्रोमीन इधर से हट गया। आप यहाँ कैसे दिखाएंगे? हमारे सारा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके इसके साथ चल गया, बॉन्ड बना लिया। तो जब ये Br ऊपर से गया, तो क्या तुम्हारे प्रोडक्ट में ये ऐसे जुड़ेगा, ये Br इधर रहेगा तो एक Br इधर रहेगा। That's why it is called anti-addition. ये anti-addition है, पहला चीज ये anti-addition है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होती, कारण कि छोड़ा ही नहीं है कहीं। ये छोड़ा कहाँ है? प्लस किसी पे, ये तो उसके साथ पूरा इलेक्ट्रॉन को लेके बैठा हुआ, ठीक है। हम छोड़ेंगे नहीं। जब हम कार्बोकेटाइन बना देते तब आपको मौका था मिथाइल इथाइल जो भी शिफ्ट करना था उससे करके ना 2 डिग्री 3 डिग्री बदलते। यहाँ रीअरेंजमेंट इज नॉट अलाउड। क्या बोले? रीअरेंजमेंट इज नॉट अलाउड। रीअरेंजमेंट इज नॉट अलाउड। अब जब हम तुमको बोलेंगे कि देखो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है वो साइक्लिक कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन से होता है, तो 2-3 चीज छिप गया उसी में। एंटी एडिशन होगा, रीअरेंजमेंट नहीं होगा। बोलो सही है? एंटी एडिशन होगा, रीअरेंजमेंट नहीं। अगर वो कन्वेंशनल कार्बोकेटाइन से हो रहा है तो रीअरेंजमेंट होगा, सीन और एंटी दोनों होगा। सही है? तो चीजों को ऐसे समझना पड़ता है, इस तरह से क्राफ्ट करना पड़ता है। कोई दिक्कत है समझने में? ठीक। हम इस रिएक्शन पे खास तवज्जो दे रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। इसमें बहुत सारा चीज इंपॉर्टेंस का है, वो हम आपको वैकेंसी से आगे रखेंगे तो और बता देंगे। अभी देखिए, जरा देखिएगा सब कोई ध्यान से, जरा देखिएगा सब कोई ध्यान से। इस क्वेश्चन को देखिए और समझिए, बकायदा इस क्वेश्चन को सब कोई देखिए और समझिए। क्या आपको पता चल गया ये इलेक्ट्रॉन जाएगा तो किधर जाएगा? किधर जाएगा? राइट जाएगा, राइट जाएगा। एक बार हम लोग इसको रिएक्ट कराए हैं Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक है। Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH H, इधर Br इधर Br। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। अगला सवाल, अगर आप इसको रिएक्ट करा दिए Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2, ठीक है, तो ब्रोमीन तो अपना खेल खेलेगा, लेकिन लास्ट में OH भी अपना खेल खेलेगा। पता इस बार का प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखो, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड H H, यहाँ Br, यहाँ Br, फिर CH3 बॉन्ड C बॉन्ड H H H, यहाँ Br, यहाँ OH। अब समझिए, पहला रिएक्शन ब्रोमीन का ही होगा। पहला रिएक्शन किसका होगा? ब्रोमीन का। साइकिल बना ली। अब इसके बाद अगले स्टेप वाला रिएक्शन में Br माइनस का भी अटैक हो सकता है और OH माइनस का। अगर Br माइनस अटैक किया तो ये बना, अगर OH अटैक किया तो ये बना, ठीक है। यही का है वो क्वेश्चन।
वो क्या बोला कि भाई इसको देखिए, इस बार है ना इसको रिएक्ट करा दीजिए Br2 पानी के साथ साथ NaCl के साथ, और वो बोला कि 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से कौन नहीं बनेगा ये बताइए। उस 4 ऑप्शन में एक जगह था 2 Cl था, ठीक है। देखो क्या क्या बनेगा, तुम क्या क्या बनेगा पढ़ लो, क्या क्या बनेगा पढ़ लो। ये Br बनेगा ना। फिर देखो CH3 बॉन्ड C बॉन्ड C, H और H, यहाँ H, यहाँ Br और यहाँ OH बनेगा ना। और फिर देखो CH3 बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड C, H और H, यहाँ Br और क्या यहाँ Cl बनेगा। हाँ बनेगा। NaCl will provide Cl minus of NaCl will provide Cl minus। तो क्या नहीं बनेगा, 2 Cl वाला नहीं बनेगा, 2 OH वाला नहीं बनेगा, एक ब्रोमीन रहेगा, एक ब्रोमीन रहेगा, फिर एक ब्रोमीन आ सकता है या एक OH आ सकता है या एक Cl आ सकता है। चलिए मिनाल, मैकेनिज्म का काम पता है क्या है, ये मैकेनिज्म का काम ये समझना किसको कहते हैं, इसको कहते हैं, तुम उसको रट नहीं सकते, ठीक है। रटना क्या पड़ेगा, इसको रटना, समझे। तो मिक्स है भाई ये हर जगह, ठीक है। नोट करो इसको अच्छा से, कहीं डाउट होगा बोलिए, सब कोई जो भी डाउट। सर वहाँ जो रिएजेंट आप CCl4 डाले हैं तो उसका काम क्या है। हाँ बोलो जी। हाँ आप देखिए ना, यहाँ पे ये साइकिल बना हुआ रहता है, यहाँ पे ये साइकिल बना हुआ रहता है, ये प्लस को फ्री नहीं छोड़ा है कि वो एक कार्बन से दूसरे कार्बन पे शिफ्ट कर जाएगा, ओके। ये पूरे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के साथ ये बंधा हुआ है, ये मौका नहीं दिया है प्लस को एक जगह आने का कि वो शिफ्ट कर जाए, इस वजह से रीअरेंजमेंट इसमें अलाउ नहीं होगा, ठीक है। बोलो जी। हाँ सर बोल रहे थे कि वहाँ जो आप रिएजेंट लिए हैं CCl4 उसका काम सिर्फ यही है कि वो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देगा, उसमें काम नहीं आएगा वो उसके प्रोडक्ट में। इसीलिए हम एक दिन पढ़ा रहे थे सॉल्वेंट, तो हम आपसे पूछे थे, तो बार-बार नहीं पढ़ाना पड़ेगा, तो आप बोले नहीं सर ऐसा नहीं पढ़ा ज्यादा। CCl4 इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, वो पोलर नहीं है। अच्छा आपको ये मैकेनिज्म में जो लिखते हैं सब कुछ का मीनिंग हमको लगा कि याद होगा शायद, गलत है। CCl4 इज नॉन पोलर सॉल्वेंट, पोल्स नहीं है, वो रोल प्ले नहीं करते, ठीक है, केवल ब्रोमीन रोल प्ले करे। जैसे ही आप पानी लिए हो गया पोलर, H+OH- आ गया खेल में। तो आप अगर CCl4 लिए हैं वो इसलिए लिए हैं क्योंकि ताकि ब्रोमीन का केवल रिएक्शन लेता है। जैसे ही आप पानी ले, पता है ये Br2 और H2O वाला एक और तरीके से लिखा रहता है, Br2 H2O वाला एक और तरीके से लिखा रहता है HOBr, ठीक है। HOBr रहेगा तो तुमको बोल देगा आदमी तो OH- है Br। अगर आप HOBr केवल लिखते हैं, सुनिएगा ध्यान से, अगर आप HOBr लेते हैं तो खाली ये बनेगा, लेकिन अगर Br2 और पानी लेते हैं तो दोनों बनेगा। समझ में आ रहा, ठीक है। नोट करो। कोई बात नहीं, यहाँ ए भी आया, यहाँ अच्छा सब कुछ तो पढ़िए रहेंगे। रिएक्शन विद HX क्या देखो ध्यान से, आपके पास अब रिएक्शन लिखते हैं, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड C CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H, ठीक है। इसको तुम रिएक्ट करा दो HCl के साथ, क्या आप लोगों के पास आंसर में CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड C CH3 H, इस जगह पे H और यहाँ पे C लाएगा, ठीक है। केवल सीन बनेगा, एंटीपी बनेगा, इसका एंटीपी बनेगा, सीन बनेगा और साथ में उसका एंटीपी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला देखिए, अगर हम आपके सामने ये लिखें, थोड़ा समझते जाना ऐसे ही, और हम इसको रिएक्ट करा दें HCl के साथ,
हम केवल मेजर प्रोडक्ट लिख रहे हैं, शायद तुम्हारा दिमाग काम करे। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, तो जो मेरा पहला स्टेप में बना हुआ कार्बोकेटायन है क्या ये बनेगा? सही है। तुरंत एक हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ शिफ्ट करा देंगे, क्या ये रीअरेंज करके अपने आप को 3 डिग्री में कन्वर्ट कर लेगा? ये प्लस, समझे? रीअरेंजमेंट समझ में आया सबको? ठीक है। और इसके साथ फिर Cl माइनस, क्या बोलते हो, ये प्रोडक्ट बना, ठीक है। ये रीअरेंजमेंट है थ्रू कन्वेंशनल कार्बोकेटायन, जो उसमें फॉलो होता है। अब मान लो जैसे हम तुम्हारे सामने ये रखे हैं, इस केस में हम इसको रिएक्ट करा दिए HCl के साथ, कितने अलग अलग तरह का प्रोडक्ट बनेगा, कितने अलग अलग तरह का प्रोडक्ट बनेगा। जिसको कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी याद है वो दिखा सकता है 3 प्रोडक्ट हम लिखते हैं। जो नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा। HCl यहाँ जा सकता है, एक 3 डिग्री पे जा सकता है, और एक ग्रीन का एक्सपेंशन करा सकता है। समझ पाए? ऐसे कार्बोकेटायंस का रीअरेंजमेंट होता है। क्लियर है? जो आप HX के लिए पढ़े वही अगर आप चाहेंगे तो पानी के लिए भी पढ़ सकते हैं, वाटर के लिए भी पढ़ सकते हैं। ये सब तो हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में है, इन सबको फाइंड आउट करेंगे। नोट करो इतना, फिर आगे। रिएक्शन में H2O / H plus और aqueous H2SO4 रिएक्शन विद H2O / H plus और aqueous H2SO4। मान लो जैसे हम लोग के पास एक एल्कीन है, इसको आप वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, या फिर दोनों में से कुछ भी लिखा है, काम एक होगा। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, सबसे पहले H+ यहाँ चला, तो आपके पास जो व्यंजक तैयार होगा उसमें प्लस यहाँ है, सही है, प्लस यहाँ है। अब अगर प्लस यहाँ आ गया तो वैसे केस में प्लस अगर यहाँ आ गया तो वैसे केस में आप एक तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। अगर आप रीअरेंजमेंट करेंगे ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन जाएगा, और उसके बाद फिर इस पे पानी H2O का अटैक होगा, वाटर का भी अटैक आप देखिए और समझिए कैसे होगा। ये ऑक्सीजन यहाँ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेता है, और ऑक्सीजन जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेता है तो यहाँ O के साथ OH लगा हुआ है, याद रखना O पे आ जाता है प्लस, ठीक है। O का प्लस कैसे हटता है, तुरंत हाइड्रोजन से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, और आपके पास प्रोडक्ट के तौर पे आपको ये दिखता है। बोलो समझे? ठीक है। शुरुआत में जो H+ है वो एसिड का आता है, इसलिए कभी कभी अगर आपको ये लिखा हुआ मिल जाए H2O / B+, बी केयरफुल। जो लोग पानी को तोड़ के
ऐड करने का आदत डाल के रखा है, वो दोनों जगह H और OH डाल देगा, लेकिन एक्चुअली ध्यान रखना इनिशियल अटैक किसका है, H का, मतलब D का। तो इस बार अगर तुम यहाँ पे एक बार में प्रोडक्ट लिखोगे तो यहाँ तुमको D दिखेगा और OH यहाँ दिखेगा, बोलो सही है? मैग्नेटिक का एक मिलेगा। और अगर आप इसको रिएक्ट करा दिए D2O/H+ से, बोलो समझा? तो इस बार जो तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा वो यहाँ H होगा, यहाँ कौन होगा, OD होगा। क्लियर है? तो ये तुम्हारे पास चलता है, वाटर रहेगा ऐसे चलता है। चलो आगे और थर्ड, अगर हम लोगों के पास कंसंट्रेटेड H2SO4 है, कंसंट्रेटेड H2SO4, तो आप इस सिंपल मैकेनिज्म में चलिए ये डबल बॉन्ड है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा, आपके पास है कंसंट्रेटेड H2SO4, एक H+ हो गया, एक HSO4- हो गया, यहाँ प्लस जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन जाएगा और यहाँ जाएगा HSO4-, करेक्ट ना? समझ आ रहा? समझे? अगला देखो, ज्यादा ट्विस्ट नहीं है, फिर आएगा जो आएगा, रिएक्शन विथ HNO3। HNO3 का दो हिस्सा, एक है HO- और एक है N2+। HO- या OH- और दूसरा N2+। अब आपको ये टेल्कीन चुन ली, ठीक है? क्या तुमको पता चला इसमें रीअरेंजमेंट होगा? इसमें रीअरेंजमेंट है नहीं? अरे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ है, सर वहां पे आ गए तो NO2+ जो है वो यहाँ जाके अटैक कर दिया, फिर ये जो बना, क्या ये मिथाइल शिफ्ट होकर उसको 3 डिग्री में बदल देगा? तो हमारे पास कार्बोकेटाइन, जो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, उसमें CH3, यहाँ पे NO2 और यहाँ पे प्लस आएगा, बोलो ठीक है? और इस प्लस के साथ OH- जुड़ा, यहाँ आएगा OH, ठीक है? दिस इज द वे जैसे आपका रिएक्शन चलता है। सोचते रहिए, रीअरेंजमेंट नहीं है, सिंपल बना दो, रीअरेंजमेंट है फॉलो करो, ठीक है? मेजर प्रोडक्ट, अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट लिखना होगा उस हिसाब से नोट करो।
रिएक्शन में Br2 in presence of CCl4। अब देखो इस पे हम बहुत अच्छा पहले से डिस्कशन कर रखे हैं, तो ज्यादा इसमें कोई चर्चा नहीं, जरा गौर करना बस एक दो इंपॉर्टेंट चीज। इसको हम लोग Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 रिएक्ट करा देंगे। आपको पता है बिना रीअरेंजमेंट बस केवल एक ही प्रोडक्ट यही बनेगा, कोई रीअरेंजमेंट। इस बार अगर आप बोलिएगा कि सर यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ डाल दे जैसे उधर कर रहे थे ना रीअरेंजमेंट, वो रीअरेंजमेंट यहाँ अलाउ नहीं, ठीक है। अगर आप इसको रिएक्ट करा दिए Br2/H2O पानी के साथ, यहाँ पे आ गया Br, यहाँ आ गया Br प्लस बिना रीअरेंजमेंट, विदाउट रीअरेंजमेंट, यहाँ पे OH और यहाँ पे Br, करेक्ट है। क्या इंपॉर्टेंट वर्ड, विदाउट रीअरेंजमेंट, विदाउट रीअरेंजमेंट एंटी एडिशन, बस इतना याद रखना, विदाउट रीअरेंजमेंट एंटी एडिशन, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। इसी तरह का एक और एडिशन रिएक्शन है, लेकिन इसको आप समझिए कि ये अल्कोहल में भी आपको काम आएगा, ठीक है। रिएक्शन में मर्क्यूरिक एसीटेट, ठीक है, एंड इट्स डीमर्क्यूरेशन, मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ रिएक्शन, उसके बाद डीमर्क्यूरेशन, मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ रिएक्शन, उसके बाद डीमर्क्यूरेशन। इस पूरे टर्म को कहा जाता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। कैसे चलता है, थ्रू नॉन कन्वेंशनल कार्बोकेटायन विदाउट रीअरेंजमेंट। अब इतना बोल देने से अपना दिमाग लगा लेना, बाकी सब नॉन कन्वेंशनल कार्बोकेटायन विदाउट रीअरेंजमेंट। ये आपको 12th का कोर्स में जब आप अल्कोहल पढ़ते हैं तो उसमें है ना एक जगह आपको दिखेगा, ठीक है। लेकिन है ये एल्कीन से अल्कोहल बनाने का मेथड। क्या है, एल्कीन से अल्कोहल, जरा सुनना सुनना ध्यान से समझना। CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड H, नोट नहीं कीजिए। इसका रिएक्शन आप कराएंगे मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ HgOAc2, मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो आपको मिलके आपके सामने बनेगा, यहां पे जाएगा वाटर का OH और यहाँ पे मर्क्यूरिक एसीटेट रहेगा। इसको कहते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन, इसको कहते हैं हाँ बोलो जी आकाश, क्या बोल रहे हो, बोल रहे थे कुछ आकाश। हाँ अच्छा, अभी सुनाई दे रहा है, अच्छा ये वाला रुक गया था। हम यहाँ बोले कि जब हम लोग है ना एक मैकेनिज्म हम लोग पढ़ रहे थे जिसमें ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है, इसमें नॉन कन्वेंशनल कार्बोकेटायन विदाउट रीअरेंजमेंट ये मैकेनिज्म चलता है। जैसे ये तुम्हारे पास CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH, पहले रिएक्ट कराओगे मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो फर्स्ट स्टेप में होता है मर्क्यूरेशन। मर्क्यूरेशन में आपके पास यहाँ पे जाएगा OH और यहाँ जाएगा HgOAc, ठीक है, HgOAc, इसको मर्क्यूरेशन कहते हैं। फिर इसका होता है डीमर्क्यूरेशन, ये है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन के नाम से जाना है। फिर है डीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन कैसे करते हैं, तो आता है NaBH4, ठीक है। अब देखो ये NaBH4 क्या करता है, इस मर्क्यूरिक एसीटेट
H, यहाँ आएगा एक H, H यहाँ और यहाँ OH। तुमको किस किस चीज पे है ना ध्यान रखना चाहिए। आवाज आ रही अभी? ठीक ठीक। तुमको किस किस चीज पे ध्यान रखना चाहिए, सुन लो जरा सब कोई। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि एक तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर गया, जहां प्लस बना वहां OH आया और जहां माइनस बना वहां हाइड्रोजन आया, करेक्ट ना? फाइनल तो यही हुआ, फाइनल ये हुआ। लेकिन आप ये याद रखिएगा कि ये OH कहां से आया, तो ये सॉल्वेंट से आया है। सॉल्वेंट कौन है, ये है सॉल्वेंट। और ये H कहां से आया है, तो ये आया है NaBH4 से। सर ऐसा लिखना समझना क्यों जरूरी है, अभी हम दिखाते हैं। यहां तक समझे? कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, नॉन कन्वेंशनल कार्बोकेटायन बनेगा, ठीक है। और वैसे केस में मर्क्यूरिक एसीटेट तुमको नहीं दिखेगा, एक जगह OH दिखेगा, एक जगह H दिखेगा। OH कहां से आया, सॉल्वेंट से, और H कहां से आया, NaBH4 से। इसके पीछे का लॉजिक अब देखो, ध्यान देखो, यहां ध्यान से समझिए। मान लो जैसे हम ये 5 कार्बन वाला ले लिया, आप देखे थे ना 5 कार्बन वाले में अगर रीअरेंजमेंट करोगे तो 6 कार्बन में शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन मर्क्यूरिक एसीटेट में ऐसा नहीं होगा, तो क्या होगा जरा देखो। अगर हम इसको रिएक्ट करा दें, बहुत ध्यान से समझिएगा, HgOAc होल टू वाटर NaBD4 तो आपका प्रोडक्ट बनेगा कुछ ऐसा। H2O है तो यहाँ OH जाएगा, लेकिन यहाँ जाएगा D, NaBD4। अभी समझ में आया कैसे, क्यों बता रहे कि यहाँ H किसका है? यही सब क्वेश्चन आपसे पूछ रहे, ध्यान रखिए। अगर आप इसका रिएक्शन करा देते हैं HgOAc होल टू D2O NaBH4 तो आपका प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे H होगा और यहाँ OD होगा, ठीक है। अगर आप इसको रिएक्ट करा देते हैं HgOAc होल टू CH3OH से फॉलोड बाय NaBD4 तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा, यहां जाएगा OCH3 और यहां जाएगा D। जो समझा? सीधा समझना है, जब घर में ये सब पढ़ो, याद समझ गए, याद है, बनेगा, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। इन्हें के तो क्वेश्चन मैकेनिज्म बना के फिर मार लेगा, कुछ नहीं हो सकता। नोट करो।